बार छोटे मोहरे ऐसी स्थिति पैदा कर लेते हैं कि बड़ों के लिए संकट हो जाए, और संकट भी ऐसा जिसको आप धर्म संकट कह सकते हैं। धर्म पर संकट, धर्म का संकट, चाहे जैसे ले लीजिए। तमिलनाडु से स्टालिन के परिवार से, स्टालिन के आंगन से एक चिंगारी फूटी। स्टालिन के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि ने कहा कि भाई सनातन धर्म को समाप्त करना है। क्यों करना है? बोले बीमारी है डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह। ठीक, यहीं तक बात नहीं रुकी। सवाल हुआ कि भाई कौन लोग, कितने दल सहमत हैं उदयनिधि की बात से, और खासतौर पर INDIA के दल, जिसमें DMK एक प्रमुख भागीदार है। तो सबसे पहला प्रश्न हुआ, कटघरे में खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस आई उत्तर देने, और उत्तर में उसने जो कहा वो और संकट का कारण हो गया। उसने कहा भाई हमारी विचारधारा तो ये है सर्वधर्म समभाव, यहां तक तो ठीक है क्या, लेकिन कांग्रेस ने उदयनिधि के कथन का न प्रतिवाद किया, न खंडन किया, न उससे असहमति जताई। क्या कहा? और कांग्रेस में भी कौन आया? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। मतलब यूं तो राहुल गांधी के बात मानिए, लेकिन खड़गे जी को इसलिए मैं बीच में ला देता हूं क्योंकि वो टेक्निकली प्रेसिडेंट है पार्टी के। प्रैक्टिकली छोड़िए, लेकिन टेक्निकली प्रेसिडेंट है। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है गांधी परिवार के बाहर का, वो है वेणुगोपाल। वेणुगोपाल को उतारा मैदान में। तो वेणुगोपाल ने क्या कहा? लेकिन हम अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हैं और हर दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। वाह जी वाह। अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने कुछ टिप्पणियां की थी। अखिल विश्व में कोहराम मच गया था, तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। तब लोग कह रहे थे नरेंद्र मोदी जवाब दो, मोहन भागवत जवाब दो, और जो नहीं रहे उनसे भी जवाब मांग रहे थे, कह रहे थे कि हेगडेवार जवाब दे, गुरु गोलवलकर जवाब दे। बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जवाब दे ऊपर से। तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। वो क्या सनातन को मिटाने की शपथ अभिव्यक्ति के आजादी के दायरे में आएगी? छोड़िए स्टालिन के लड़के ने क्या कहा, उससे बड़ा प्रश्न ये कि भारत के प्रमुख विपक्षी दल ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का हम सम्मान करते हैं और यह हक हासिल है DMK को कि वो अपनी बात कहे। अब मेरा प्रश्न ये कि क्या सनातन को समाप्त करने की धमकी, हालांकि वो कर नहीं पाएंगे ये वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन धमकी दी ये बड़ी बात है। क्योंकि कर तो नादिर शाह से, चंगेज से लेके तैमूर लंग तक, बाबर तक, और खिलजी, इलजी, पिलजी सब मिला के जोड़ लीजिए, वो कोई कुछ नहीं कर पाए। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, क्या हुआ? ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सनातन है, इसकी धर्म ध्वजा तो कभी झुकी नहीं, चाहे खिलजी आया हो, चाहे नादिर शाह आया हो, चाहे चंगेज आया हो, चाहे बाबर आया हो। तो इसको तो छोड़ ही दो। और एक दूसरे हैं, लालों की लाली देखिए, बापों के लिए संकट पुत्र पैदा कर रहे। करुणा दिवाला जमाना बीत गया। स्टालिन को समझ है कि नहीं पता नहीं। अब पेरियार और करुणानिधि और थंबीदुरई वाला, अन्नादुरई वाला मामला युग नहीं लौट सकता, तमिलनाडु में भी नहीं लौट सकता। भारत बदल गया है। अब धर्म ग्रंथों की आप अग्नि को समर्पित करेंगे चौराहे पर तो संकट हो जाएगा। वो जमाना और था जब आप ये कर लिए तमिलनाडु में। दूसरे पूत हैं कांग्रेस के बुजुर्गवार अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, प्रियंक खड़गे, वो भी नेता हैं। उनसे बात हुई कि भाई आप क्या कहोगे? बोले देखिए, जिस भी धर्म में
समानता नहीं है, इंसान के में बराबरी का दर्जा नहीं सबको, वो धर्म है तो बीमारी। ये कह के उन्होंने हौले से दयानिधि के उदयनिधि के मारन के कथन पर मुहर लगा दी स्टालिन के लड़के के। अब एक प्रश्न उनसे भी खड़ा हो जाता, चूंकि वो ये स्टालिन के लाल हैं, वो खड़गे जी के लाल हैं क्या? अब खड़गे जी का लाल तो छोटा तो नहीं हो सकता, चूंकि उनके पिताजी बड़े आदमी कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्र के। ये क्रिश्चियनिटी ने सैकड़ों साल नस्लवाद को पुष्पित किया, पल्लवित किया, समर्थन दिया। क्या ये बात खड़गे बोल सकते हैं कि ये गैर बराबरी का मामला है इसलिए इसको भी समुद्र में फेंको? इस दूसरा एक विनम्र प्रश्न प्रियंक खड़गे के जरिए देश के सामने रखता हूं कांग्रेस से पूछने के लिए, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछने के लिए, इस्लाम में स्त्री और पुरुष के बीच में लिखत पढ़त में गैर बराबरी है, धुआंधार गैर बराबरी है। इस कई स्त्रियों की गवाही पर एक पुरुष की गवाही भारी है लिखत पढ़त में। क्या हलाला से जुड़े जितने भी ये कार्यक्रम हैं, हलाला मलाला जो भी है, इद्दत शिद्दत, सब ये सब स्त्रियों के लिए गैर बराबरी के कांड हैं। क्या यही बात कि इसको समाप्त, सनातन को समाप्त करना है, खड़गे जी या स्टालिन दूसरे धर्म के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी गैर बराबरी की बात कर रहे हैं? क्या वो साहस है उनमें? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या आप राष्ट्र के स्व के साथ, राष्ट्र भारत के आत्म तत्व के साथ, क्योंकि बाकी सब तो बाद में आए, बाकी सबके डेट ऑफ बर्थ हमको पता है और खड़गे जी को भी पता है कि इस्लाम की डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्रिश्चियनिटी की क्या है, बौद्धिज्म की क्या है, जैन धर्म की क्या है, यहूदी की क्या है। सनातन की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसीलिए वो सनातन है, आदि है, अनंत है, चिरंतन है, इसीलिए सनातन है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे है, या कहिए INDIE के ग्रह ऐसे हैं कि जब जब ऐसा लगता है कि भाजपा का मामला थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, तब तब ये लोग ऐसी परिस्थिति INDIE वाले पैदा कर देते हैं कि भाजपा लड्डू का ऑर्डर दे देती है, कहती भाई लड्डू खाओ सब लोग मोतीचूर का। क्या वही परिस्थिति फिर दक्षिण से पैदा हो गई। स्टालिन के लड़के ने सिक्का उछाला और रही बची कसर पूरी कर दी खड़गे साहब के लड़के ने। भाई देखो, एटा, इटावा, फरुखाबाद, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक ना तो कोई स्टालिन जाने, ना कोई उदयनिधि जाने। ठीक, लोग तो अखिलेश यादव को पकड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये क्या बवाल है, ऐसा आदमी तुम्हारे साथ क्यों है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बिल अखिलेश यादव के नाम फटेगा, ये भी जान लीजिए। मौर्य जहां जहां चिंगारी छोड़ रहे हैं, इसका खामियाजा भी अखिलेश जी के खाते आएगा, ये भी तय है। मौर्य अपने चुनाव लड़ेंगे और क्या करेंगे, मालूम आप पिछली बार हार गए थे, इस बार जीत भी सकते, को फिर हार जाए। लेकिन अखिलेश जी के जिम्मे तो पार्टी है ना, वो कहां जाएंगे भाग के। और राहुल गांधी कहां जाएंगे? राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, तीनों इस बार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या तो यूपी का आदमी उनको 3 जगह घेर के पूछेगा कि भैया ये कौन बवाली है, स्टालिन और इसका लड़का, ये क्या बोल रहा है? तब वहां बोल के बताइएगा रायबरेली में कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो पता लगेगा कि तेल कैसा है और तेल की धार कैसी है। मेहमानों से परिचय करा दें। सूर्य प्रकाश मैथिल भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी का स्वागत है। डॉक्टर HS रावत, हिंदू धर्मगुरु रावत साहब का बहुत स्वागत है। सैफ खान साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, सैफ खान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। माँ विश्वरूपा शिव साधिका हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। भाई सैफ खान साहब, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। ये क्या चक्कर है, मतलब 10-5 दिन भी शांति से नहीं कटते क्या? पटना, मुंबई, बेंगलुरु अच्छा खासा जलसा हुआ,
फोटो खींची है, घूमना फिरना हुआ, वक्तव्य आए, सब बात हुई है। ये अलग बात है उसमें केजरीवाल जी गिरे पड़ रहे थे फोटो में, लेकिन फिर भी आप लोगों ने थाम लिया उनको। तो लेकिन अब वो जश्न अभी पूरा नहीं हुआ। तय ये हुआ था कि हर महीने एक साझी रैली करेंगे, और आ गया ये बवाल। क्या बोले? सनातन को खत्म करेंगे, विरोध नहीं, खत्म करना है, चूंकि ये डेंगू मलेरिया कोरोना है। अब इसको लेके राजस्थान में कहां चुनाव लड़ोगे, मध्य प्रदेश में कहां लड़ोगे, छत्तीसगढ़ में कहां लड़ोगे, रायबरेली अमेठी में चुनाव कैसे होगा? सैफ खान साहब। अमिताभ जी, सबसे पहले जी मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से ये क्लियर कर दूं कि किसी भी धर्म को आहत या उसके अगेंस्ट जो है शब्द इस्तेमाल करना इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई सोच नहीं है, ना कभी थी, ना कभी रहेगी। ये चीज आपके चैनल पे क्लियर है। दूसरी बात, आज आपके चैनल पे जिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बयान के ऊपर जो है अगर चर्चा हो रही है, तो आपने जो दिखाया है मैं उसकी आलोचना करता हूं और कहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे कोई भी शब्द किसी भी धर्म के लिए जो आद किए जाए या लोगों के सेंटिमेंट जो हर्ट हो, उसको जो है बिल्कुल नहीं ऐसे सपोर्ट करना चाहिए किसी भी पार्टी को। मगर आपके चैनल पे जब ऐसे शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं या होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि एक पार्टी उत्तर प्रदेश में ही है संजय निषाद की, जो कहती है भगवान राम जो है वो राजा दशरथ के जो है बेटे नहीं, उत्तर प्रदेश में मिलकर सरकार है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गणेश भगवान जी एक प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है, तब तो आहत नहीं होते। जब खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो खुद किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, 11 दिसंबर 1995 में एक इंटरव्यू में कहा था, तब तो कोई आहत नहीं हुआ। फिर उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गणेश भगवान हनुमान जी एक जाति और वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तब तो किसी की आहत नहीं हुई। ये कहां जाएंगे चुनाव करने? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, अभी सबको न्याय प्रदेश में फिर आएंगे। सैफ खान जाओ भाई रुको, धीरे, सबको बहस में ले आए। जो बात जितनी समझ कांग्रेस की दुर्भाग्य मालूम क्या है, जितनी समझ छोटे कार्यकर्ताओं को है उसका 10वां हिस्सा भी बड़ों को नहीं। ऐसे ही मती मारी गई। जो बात सैफ खान ने कही, ये बात वेणुगोपाल नहीं कह सकते थे। वेणुगोपाल ने क्या कहा, फिर रिट्रेट कर दूं ताकि सैफ खान जैसे कार्यकर्ता भी समझ ले, जिसलिए मैं बहस लेके आया। और मुझे इस बात की चिंता है कि देश की इतनी पुरानी पार्टी च्यवनप्राश खाए और शंख पुष्पी खाए, तब उसका दिमाग ठीक रहेगा। और अश्वगंधा ले सुबह जब सो के उठे, पगला गए सब लोग। वो कह रहे कांग्रेस, मैं कोट करता हूं, वेणुगोपाल मतलब खड़गे से ऊपर ना मानो तो खड़गे से नीचे भी नहीं है ये हैसियत में। क्या वेणुगोपाल का मतलब ये है, वो क्या कह रहे, कोट करता हूं, कांग्रेस का क्लियर है, उनकी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, तो कहते हैं कांग्रेस का क्लियर है सर्वधर्म समभाव। ओके, फिर पूछा गया कि वो बवाली उदयनिधि, तो बोले भाई अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हर पार्टी को अपनी बात कहने की आजादी है। सियावर रामचंद्र की जय। उनने ये नहीं कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, खिलाफत करते हैं, इसका खंडन करते हैं, इतना साहस नहीं। ये पुराने उदाहरण थे कि आप आज बचेंगे। यहां टीवी पर बहस कर सकते हो मित्र, गंज ढूंढवारा में बहस नहीं हो पाएगी ना, जलेसर में बहस नहीं हो पाएगी। क्या क्यों, किसने क्या कहा था? आदमी पूछेगा ना कि सनातन को चंगेज और नादिर शाह नहीं खत्म कर पाए, ये 3-13 में कुछ 3 महीना 13 में खत्म कर देंगे, इनकी हैसियत है। इनके बाबा कुछ नहीं कर पाए, करुणानिधि, ये क्या कर देंगे तो बच्चे। खैर छोड़िए। मैथिल साहब, आपको तो लड्डू का अवसर फिर आ गया। आपकी पत्री में, भाजपा की पत्री में, कुछ रावत साहब से पूछूंगा, कुछ ऐसे ग्रह जरूर बैठे होंगे कि भैया मतलब कोई मरे जिए आपका राज चौकस रहे। क्या बैठे ठाले बवाल ऐसा हो गया, बिहार तक में संकट मचा है। क्या अब लालू और नीतीश सफाई देते घूम रहे कि भाई सनातन को कौन खत्म करेगा। मैथिल जी,
आप लोग भी सोचते होंगे कभी शाम को जब चिंतन करते होंगे, गुरु ऊपर वाले की बड़ी मेहर है, नहीं? धन्यवाद अमिताभ जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, जो घमंडिया जो इकट्ठे हुए हैं ना, उनकी मानसिकता उदयनिधि ने सबके सामने मंच से रख दी, और साथ ही साथ लगातार जिस काम पे अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा रखा है, उसी का ये एक परिष्कृत रूप है। आप देखिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से हुई थी। आरजेडी के जो मंत्री हैं, या नाम भूल रहा हूं कौन से, चंद्रशेखर, हाँ, शिक्षा मंत्री थे वो, उन्होंने रामचरितमानस के विषय में जिस प्रकार से अपशब्द कहे, उसके बाद लपक लिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और अब उसका परिष्कृत रूप है स्टालिन का ये स्टेटमेंट। और ये जो बैठे हुए हैं ना सैफ खान, मैं इनसे कहना चाहता हूं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन और सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। दीने हजाजी का बेबा का बेड़ा किए पार जिसने सातों समंदर, ना सेहू में अटका ना जेहू में अटका, वो आग के दहाने में गंगा के डूबा। ऐसे उदयनिधि पता नहीं कितने घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, सनातन का सा का एक छोटा सा लाइन भी मिटा नहीं सकते हैं मेरे मित्र। और यहां जो बैठकर तुम ज्ञान दे रहे हो ना कि हम विरोध करते हैं, तो जाओ और पहले एआईसीसी में जाके वेणुगोपाल का कान पकड़ के बोलो कि मैं ये बोल रहा हूं, तुम भी ये बोलो, वरना अपने शब्दों को यह करेक्ट करो कि तुम्हारी आला कमान है वो क्या बोल रही हो और यहां खड़े होके तुम क्या बकवास कर रहे हो। यही इनकी मानसिकता है। आप देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने हिंदुओं पे लगातार अत्याचार किया, इनके जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, क्या कहा उन्होंने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक लिया, फिर उन्होंने कहा था मुसलमानों का है, मैं कोट कर रहा हूं। उसके बाद अखिलेश यादव जो आज कहते हैं ये हिंदुओं की ही ताकत है कि अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि भैया हम होते सत्ता में तो 1 साल में मंदिर बना देते। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने दौड़ा दौड़ा कर राम भक्तों के सरों में गोलियां मारी थी, अयोध्या की पुण्य भूमि को रक्त रंजित किया था। और ये जो एमके स्टालिन के बेटे हैं ना, उदयनिधि स्टालिन, वहां पर ये कन्वर्जन का जो एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा चला रहे हैं, जिनको मैं कहना चाहता हूं 20 सेकंड में सिर्फ कि सनातन आदि था, सनातन अनंत है। आप जैसे धर्म, आप कह रहे थे ना हमें गर्व है ईसाइयत पे, तो आप जैसे धर्म पता नहीं कितने आए और कितने गए। ठीक है, सनातन था, है और रहेगा। ठीक है। जब कल ये विषय मेरे संज्ञान में आया तो मैंने कुछ लिखा, तो उस पर अधिकांश लोगों ने, मुझे जानकारी नहीं थी मसला क्या, बाद में फिर मैंने पड़ताल की, अधिकांश में कई हजार लोगों ने उसमें लिखा कि ये 2 बोरी चावल वाले लोग हैं। तो मैंने पता किया कि भाई 2 बोरी चावल का क्या खेल है, ये बालक तो बड़े परिवार का बालक है, नहीं बता दूंगा उदयनिधि, इसके यहां तो पिछले 50 साल से सत्ता ही। तो बताया गया कि 2 बोरी का कन्वर्जन का क्या खेल है। खैर छोड़िए, हटाइए, जान दीजिए। रावत साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने कहा, वो भी स्टालिन के बेटे की तरह राजनीति में है, मंत्री है वहां कर्नाटक में, वो भी ऐसा नहीं कि हमारे आप की तरह है, वो भी मंत्री हैं। उन्होंने मालूम क्या कहा, उन्होंने कहा भाई देखिए, जो धर्म गैर बराबरी को बढ़ावा देता हो वो धर्म है तो बीमारी जैसा, और उसको खत्म ही कर देना चाहिए। ठीक, ये कह के उनने एक तरीके से पीठ ठोक दी इसकी बालक की। क्या एक बालक ने दूसरे बालक की पीठ ठोक दी क्या? इनने स्टालिन के डूबने का इंतजाम किया, उनने खड़गे जी का कर दिया, प्रियांक ने। मेरा प्रश्न ये जो आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम कहता है, ये सैफ खान साहब भी सुन ले, अगली बार उन पर भी इस पर चर्चा होगी, अभी पूछ रहा साहब सर, इस्लाम एक मतलब कई महिलाओं की गवाही पर एक पुरुष की गवाही भारी मानता है लिखत पढ़त में। क्या ठीक, हलाला से लेके इद्दत शिद्दत जितने भी किस्म के कार्यक्रम है वो सब महिलाओं के ऊपर थोपे, पुरुष के ऊपर नहीं। क्या महिला के खिलाफ गैर बराबरी का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शरिया कानून है। क्या ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे या उनके पुत्र इस्लाम के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि वहां भी गैर बराबरी है इसलिए उसको भी खत्म करना है? एक,
क्रिश्चियनिटी ने सदियों तक नस्लवाद को पाला पोसा, इतिहास में लिखा है, मैं नहीं बता रहा। क्या उसके लिए भी ऐसा बोल सकते हैं ये दो बोरी वाले, रावत साहब? जी जी अमिताभ जी, देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये इनका। इससे ये साबित होता है कि वोटों की राजनीति के लिए कितना गिर सकते हैं और कितना इन्होंने सनातन धर्म का नुकसान किया है। ये सच बताना चाहता हूं मैं कि जैसे ये कह रहे थे सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, अगर सनातन खत्म हो जाता है तो फिर ये जो संसार है ना, ये जानवरों जैसा हो जाएगा। एक सनातनी है जिसके आधार पर बाकी सभी धर्मों की नींव टिकी हुई है। ये सनातनी है जिसके पास ज्ञान का भंडार है। ये सनातन है जिसके पास बहुत सालों पहले बता दिया था चंद्रमा की स्थिति कैसी है। ये सनातनी है कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी देता रहा है। ये सनातनी है कि जो जितने भी ग्रह नक्षत्रों के नाम दिए वो सनातन ने दिए। और योग, ध्यान, धारणा, समाधि सब सनातन की देन है। ये तो एक एक किताब लेकर के बैठे हुए हैं। ये क्या कहेंगे, ये क्या कह सकते हैं सनातन के बारे में कि सनातन को खत्म कर देंगे? तो अमिताभ जी, सनातन को खत्म करना यानी प्रकृति को खत्म करना, वेद ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को खत्म करने जैसा हो जाएगा और वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये बात करते हैं समानता की, जैसे कि खड़गे साहब ने बयान दिया, उसे ये लगता है कि ऐसे बयानों के कारण आज बढ़ते हुए सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया की वजह से कांग्रेस सर्वनाश की तरफ जा रही है। कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी थी वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। आज ये पुराने ढर्रे पर ही हैं, अभी ये अपडेट नहीं हुए, इनको अपडेट होने की जरूरत है। अगर अपडेट हो गए तो कांग्रेस अपने को बचा पा ली, और अपडेट इनका सॉफ्टवेयर तब होगा जब ये हिंदुत्व को और सनातन धर्म को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेड करेंगे। अगर इसी प्रकार से बोलते रहे तो हर जगह से हिंदुस्तान में अब ये साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बच्चा बच्चा आज की डेट में जानना चाहता है कि जो हिंदुज्म है, जो सनातन है, ये क्या है, सनातन के अंदर कितना ज्ञान छिपा पड़ा है, इसको जानना चाहता है। लेकिन इतने सालों के अंदर इन्होंने उसको दबा के रखा, बताने की कोशिश नहीं की। पहले गीता चलता था उसको बंद किया, महाभारत के श्लोक चलते थे उसको बंद किया। यानी जितना ज्ञान हिंदुत्व का था, जिससे एक आदमी आध्यात्मिक चिंतन की ओर जा सकता है, वो सब खत्म कर दिया। क्या मुसलमान आध्यात्मिक चिंतन का कोई रूप है? क्या ईसाई धर्म में आध्यात्मिक चिंतन का कोई रूप है? क्या कोई वहां का धर्म गुरु अपनी कोई बात कह सकता है? क्या सिर्फ किताब के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं? सनातन धर्म अब आप रुकना होगा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं मां विश्वरूपा के पास चलूंगा कि जनेऊ पहनना, गोत्र बताना, साष्टांग दंडवत, भस्म आरती, पूजा आरती, वो तो चतुर्मास नहीं किया, नहीं चतुर्मास प्रवास कर लेते राहुल जी क्या? ये सब, या प्रियंका जी का वो फोटो खिंचाना चुनरी चढ़ाते हुए, चुनरी पहने हुए, या मंच पर जाके या देवी सर्वभूतेषु का पाठ करना, नव बताना मंच माइक पर के यार हम नवरात्र व्रत हैं, ठीक। हालांकि इसमें भी बड़ा लोचा है। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें प्रियंका जी कह रही कि हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और किसी ने दूसरा वीडियो चेप दिया, वो मटन खानी करिए, मटन बहुत अच्छा, किसने बनाया? राहुल गांधी ने साथ बताइए। हालांकि वो छोड़ो, वो तो मटन खाए चाहे कुल्फी खाए, वो उनका विषय। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं, ऐसी सारे प्रयास भस्मीभूत नहीं हो जाते जब आप एक कोई ऐसी बात बोल देते हो कि सनातन को खत्म करना है? तो आदमी कहेगा महाकाल में आप उल्टे लेटे जाके साष्टांग किए, जनेऊ पहने, दत्तात्रेय गोत्र लिखाए। नहीं, ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। साधु जी बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे। आप समझिए, यही सनातन की ताकत है। वो इस ताकत को लेकर चलना चाहते हैं, वो समझ चुके हैं, वो सभी जानते हैं सनातन की ताकत है। और आप जब इसे मिटाने की बात हो रही है, जो बयान है ये डर के कारण हो रहा है। किसी भी ताकतवर चीज को जिससे लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, तो उसे खत्म ही करने का प्रयास किया जाता है। जो ये बयान दिए जा रहे हैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये डर के कारण ये बयान हो रहे हैं। अभी आपने स्वयं बताया कि वो कहीं तो कहते हैं कि हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, कहीं वो नॉनवेज खाते हुए दिखते हैं। तो बिल्कुल ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए व्यक्ति की, जो वो करना चाहे करे, परंतु धर्म के नाम पर बहुत ही नियम से चलना चाहिए, बहुत कानून से चलना चाहिए, और संविधान को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल निसंदेह बहुत ही गलत ये कार्य कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक बात देखिए, जो इन्होंने ये इंडिया जो बनाया है, ये मुझे लगता है कि चोर चोर मुसेरे भाई,
ये अपने आप ही कहते हैं कि उसके खिलाफ चले थे, उसको मजबूत कर रहे हैं ये। जी नहीं, वो तो मैंने इसीलिए कहा कि भाई मैथिल साहब आप तो लड्डू बांटो ही। सैफ खान साहब, मैं एक बड़ा व्यवहारिक सवाल पूछता हूँ। ये सिद्धांत की लड़ाई तो चुनाव में नहीं होती, ये सेमिनार्स में होती है, लाइब्रेरीज में। चुनाव तो बहुत बेसिक चीजों पर लड़ा जाता है। स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव को टंटे में डाल दिया क्या? व्यक्तिगत उनसे पूछो जाके कान में तो वो कहेंगे भैया भर पाए यार इनसे, इनका क्या करें, ना निगले जा रहे ना उगले जा रहे क्या? अभी कान टाइट कर दे तो कहेंगे लो पिछड़ों को टाइट कर दिया, दलितों को क्या, और झेल पाने रहे। खैर, वैसी स्थिति कमलनाथ जी अभी इतना रुपया खर्च किए, बाबा बागेश्वर को ले गए जहाज से, चरणों में लोटे, बोले बाबा तुम्हें हमारी कसम आशीर्वाद बनाए रखना हमेशा, क्या हम भी हनुमान जी के चेले हैं, आपके चेले हैं। उन बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये डीएमके वाला जो करुणानिधि और स्टालिन और इसका लड़का ये सब रावण के खानदान के हैं क्या? अब आपने कमलनाथ जी की कथा भागवत में भी पानी फेर दिया? नहीं। राहुल जी की कथा भागवत पानी फेर दिया? प्रियंका जी के नवरात्र व्रत पे पानी फेर दिया? नहीं। भाई गरम और ठंडा एक साथ कैसे चलेगा? नहीं। सैफ खान साहब, चुनाव में तो नहीं चल सकता ना, टीवी की बहसों में चल सकता है। जलेसर में जाओगे वोट मांगने, वहां सामान्य आदमी ये सवाल पूछेगा जो हम पूछ रहे, तब क्या जवाब दोगे खान साहब? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले यहाँ पे जो बैठे हुए पैनलिस्ट हैं, ठीक है, मैं एक एक करके उनकी सबकी बातों का जो है रोशनी जनता के सामने, कि आपके जो दर्शक हैं वो हर जगह से देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जितना आपने सब लोगों को मौका दिया उतना मजे देंगे, क्योंकि फोकस जो है वो कांग्रेस के ऊपर अब आप जो है आप लगातार जो सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ कांग्रेस से ही पूछ रहे हैं। नहीं भाई, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। आईएनडीआईए के फल की टोकरी में तरबूज कांग्रेस है, बाकी कोई चीकू है, कोई अंगूर है, कोई संतरा है। मैं मौका मुझे मिलेगा, मैं अब बात जो है पूरी कंप्लीट करना चाहूंगा अमिताभ जी, विदाउट इंटरफेरेंस। अभी पैनलिस्ट पे कुछ लोग कान मरोड़ने की बात कर रहे थे, तो क्या जो बहुत सारी 38 पार्टीज हैं, क्या उन्होंने क्या मोदी जी के कान मरोड़े हैं क्या? और यहाँ पे जो जिनकी औकात तक नहीं है ना मोदी जी के खिलाफ की, वो ऐसी बातें कर रहे हैं चैनल पे बैठ के, जो ना औकात है ना हैसियत है ना कर सकते हैं, और अभी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि आलोचना जो है वो मोदी जी की कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना औकात वाले। आलोचना करे, 370 हटाने के लिए आलोचना करे, 35 हटाने के लिए आलोचना करे, हलाला बंद करने के लिए आलोचना करे, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए आलोचना करे, या पाकिस्तान को घुसकर जहां तुम्हारे अब्बा जान रहते हैं उनको घुसकर पीटने के लिए आलोचना करे, किस बात की आलोचना करे? हलाला भी चल रहा है, बता दो जरा मुझे। हलाला अभी चल रहा है, हलाला पर तो वहां अभी रोक का कानून दिसंबर में आ सकता है। और मैं आपको बताऊं इनको इतनी परेशानी क्यों है? सैफ खान की तीसरी पीढ़ी जो है ना वो गुरेज होगी, इसलिए ये इतना कूद रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जन के द्वारा 2 बोरी आटे और 2 बोरी जो है ना चावल के द्वारा कन्वर्ट हुए लोग ज्यादा चिल्लाते हैं। जब वो ये कहते हैं, और हम जो सनातनी है ना, हम सनातनी सबको वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, इसीलिए ये लोग इतना उल्टा बोल लेते हैं। वरना जिस प्रकार से अल्लाहू अकबर कर राजस्थान के अंदर एक कन्हैया कुमार लाल की हत्या की थी ना, गला काट कर, ऐसे अगर हिंदू हिंसक हो जाएगा तो ये लोग अपने घरों में घुस जाएंगे, अपने बाथरूम में घुस जाएंगे, आधार कार्ड पर साहब की जगह सुरेश लिखना शुरू कर देंगे। ये दंगाइयों के समर्थक कह रहे सनातन को खत्म कर देंगे। हिम्मत है, हिम्मत है, क्या हिम्मत है आप में? है तो हिम्मत है, हिम्मत आप में है, हिम्मत आप में। आप बोलो कि उदयनिधि मारन ने गलत कहा, है हिम्मत आप में, आपके वेणुगोपाल में हिम्मत है, राहुल गांधी में है, प्रियंका गांधी में है, सोनिया गांधी में है कि भैया हम डीएमके से नाता तोड़ेंगे क्योंकि ये सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। है हिम्मत? बोलो। ये जो सवाल पूछा है आपसे, वो सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप में हिम्मत है कि मोदी जी की आलोचना? अरे तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा? मुझे रहबरी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। राहुल गांधी काहे को फिर घूमते हैं कोर्ट पे जनेऊ पहनकर, त्रिपुंड लगाकर? काहे को प्रियंका जो बाड्रा है वो मंच पे खड़े होकर बोलती है या देवी सर्वभूतेषु? काहे को बोलती है 9 दिन के व्रत मैंने रख रखे हैं?
फिर बाद में चिकन खाना शुरू कर देती हैं। मैं बाकी क्या शर्म है या हर जगह कांग्रेस का मतलब फर्जीवाड़ा है? शर्म है या हर जगह कांग्रेस का मतलब मैथिल फर्जीवाड़ा साहब है? उनकी बात आ जाए, वो मैंने जी दिखा दिया। अमिताभ जी, दूसरी सैफ बात, खान साहब, जी। किन लोगों से आप जो है बात करके वो दिखा रहे हैं, जो एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोले, जिनका खुद में हिम्मत नहीं है मोदी जी के खिलाफ बोलने की, या जो संजय निषाद को साथ में मिलकर जो सरकार चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भगवान राम जो है राजा दशरथ के बेटे ही नहीं, उसके साथ सरकार जरूर चला रहे हैं। खैर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ बैठे हुए पैनलिस्ट जो ये भी कह रहे थे कि अपग्रेड होना चाहिए, तो मैं इनको अपग्रेड की ये बात बता दूं कि देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है विराट रामायण मंदिर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर में बना। 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की आंध्र प्रदेश में स्थापना करवाई थी, लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में बनाया गया, और राम मंदिर के लिए भी ऑर्डिनेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लेके आई थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ना कभी ऑर्डिनेंस लेके आई थी, ना कोई चर्चा की। सैफ खान साहब, ठीक है सैफ खान साहब, एक मिनट रुकिए, मसला अभी ये है ही नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट सैफ खान, अभी रुकना होगा। मसला सिर्फ इतना सा, रावत साहब, मसला बहस मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, मैं ये सवाल भी नहीं उठाना चाहता कि राजीव गांधी से लेके और प्रियंका तक कोई रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गया। मैं इस प्रश्न को आज नहीं उठा सकता हूं, लेकिन उठाऊंगा नहीं, ठीक। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये कहने में क्या जोर आ रहा है कि स्टालिन के लड़के ने जो कहा, कांग्रेस उसका पूरी शिद्दत से खंडन करती है, और कांग्रेस ये मानती है कि भारत का जो मूल है वो सनातन है। क्योंकि सनातन से पहले का किसी का बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो दिखा दे, तो हम उसे मूल घोषित कर देंगे। रावत साहब, किसी दूसरे धर्म का, मजहब का सर्टिफिकेट सनातन से पहले का हो तो दिखा दो, तो उसी की पैरवी करें। बाबा पहले आएगा कि नाती पहले आएगा? रावत साहब जी, अमिताभ जी, इसका मूल कारण यह है जी कि अगर कांग्रेस ऐसा बोलती है तो निश्चित तौर पर जो मुसलमान इनका वोट बैंक अपने आप को समझने लगे हैं अभी, वो कट जाएगा, और जो दूसरे वोट हैं, दलित जिनको अपना वोट समझती है, वो कटेगा। हिंदू वोट तो कटेगा ही कटेगा, तो कहीं ना कहीं दूसरे वोट कटेंगे। तो इनके दिमाग में ये आ रहा है कि हम मुसलमानों को अपने गले लगा के रखें, जैसे इन्होंने इतने सालों से लगा के रखा है। ये कोई भी कीमत पर मुसलमानों का विरोध नहीं कर सकते, उनको खुश करने के लिए। नहीं, अच्छा, इसमें मान लो मुसलमान का क्या विरोध है? रावत जी, मैं समझा नहीं भाई। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये बोलने में मुसलमान को क्या तकलीफ है? मुसलमान को क्या क्यों बुरा लगेगा? नहीं होगा ना, अभी एक बार बोला तो पूरे मुसलमान नाराज हो गए। कांग्रेस का कोई ऐसा वक्तव्य आ जाता है नेता का तो मुसलमान नाराज होते हैं, तो वो तो कहते हैं कांग्रेस ने हमें बर्बाद कर दिया। इनके मौलाना चिल्लाना लग जाते हैं, फिर वो इनके मौलाना इमाम बुखारी जैसे सापा को समर्थन देते हैं, सापा नहीं देते बासपा को समर्थन देते हैं, यानी फिर इनका नाचना शुरू होता है। ओवैसी जैसे लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि देखिए कांग्रेस जो है मुसलमानों का शोषण करती है, ये तो हिंदूवादी है। तो इस वजह से वो अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए, इनकी सोच है कि अगर सनातन धर्म को कोई गाली दे रहा है तो कांग्रेस बचाने वाली नहीं है, कांग्रेस सपोर्ट करने वाली नहीं है। और यही हिंदुओं के लिए और यही सनातन के लिए सबसे बड़ा दुखद और दुर्भाग्य मामला रहा है कि इन्होंने कभी उनको एक नंबर पर नहीं रखा। मेजोरिटी होने के बाद हमेशा दूसरे तीसरे नंबर पर हिंदुत्व और हिंदू लोगों को रखा। यही एक मेन कारण रहा है कि धीरे धीरे सिमट चली गई, और आज ये स्थिति है कि सनातन धर्म वाले कांग्रेस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। ठीक है भाई, आएंगे सब भाई, अभी रुको, आएंगे रावत जी, ठीक है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शिव साधिका जी। आज एक बात कही कांग्रेस ने, स्टालिन और उसकी पार्टी छोटी है, भारत के एक छोटे से राज्य तक सीमित है। कांग्रेस देश की पार्टी है, उसने 45 साल शासन किया, इसलिए मैं कांग्रेस को मुख्य धारा में रखता हूं। उसके कारण यही है, हम कांग्रेस से सुन रहे हैं कि भाई हम अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करते हैं, यानी सबको कुछ भी बोलने की आजादी है, चाहे सनातन का मर्सिया क्यों ना पढ़ दे कोई, बोले इसकी भी आजादी है। ओके, मैं एग्री करता हूं। एक लड़की इनके मैथिल जी की पार्टी में थी, सूर्य प्रकाश जी की, क्या उसने एक टीवी बहस के दौरान वाद विवाद में कुछ टिप्पणियां कर दी। उन टिप्पणियों में नहीं जाऊंगा, क्या
नया विवाद नहीं खड़ा करूंगा। कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, समाजवादी, गैर समाजवादी जितने दल थे सब कूद पड़े, जो गैर दल थे वो भी कूद पड़े, भारत वाले भी कूदे, भारत के बाहर वाले भी कूदे, 56 देशों ने चिट्ठी जारी कर दी। वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। मतलब स्टालिन का लड़का है तो अभिव्यक्ति की आजादी है? और गरीब की बिटिया है तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी? शिव साधिका जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल यही प्रश्न जो आपने किया है, हम भी यही प्रश्न कर रहे हैं। जब नुपुर शर्मा का एक बयान दिया गया, एक बयान आया, जब उन्होंने टीवी शो में बोला तो उसके ऊपर इतना बवाल हो गया कि लोगों के सर कलम कर दिए गए हैं। तो ये सनातन धर्म की जो सरलता को इन्होंने कमजोरी समझ लिया है, कि जो एक सनातन धर्म में कहा जाता है कि आप कभी भी देखिए कि सनातन धर्म की तरफ से कभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है, कोई गलत टिप्पणी नहीं की जाती है, कोई हिंसा नहीं की जाती है। तो ये इस चीज को हमारी कमजोरी समझ बैठे हैं और इसीलिए ये अपनी इन बातों से ही, आप सोचिए, सनातन की ताकत को ये समझते हैं, परंतु जब हम इस पर रिएक्ट नहीं करते तो उसको कमजोरी के तरीके से ले जाते हैं, इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और बिल्कुल कांग्रेस को घेरना यहाँ बनता है, क्योंकि आप देखिए वहाँ उनके मुखिया बने हुए बैठे हैं और देश की इतनी बड़ी पार्टी है। बिल्कुल रावत साहब ने अभी कहा कि सिर्फ ये वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति में आप इनकी मूर्खता देखिए, मैं तो ये बोल रहे हैं इनकी मूर्खता देखिए कि 100 करोड़ सनातनियों को आहत कर रहे हैं। ये इतने अति उत्साहित हो जाते हैं कि जब अपनी बात बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये इनकी किसकी आस्था पे ये टिप्पणी कर रहे हैं, किसको तकलीफ दे रहे हैं। धीरे धीरे जो ये कांग्रेस की जो स्थिति है देश में पहले से ही खराब है और ऐसी जो विवादों से और ऐसे इनकी टिप्पणियों से और ज्यादा इनकी हालत खराब हो जाएगी। जो यहाँ मेरे कांग्रेस के जो भाई बैठे हुए हैं, मैं इनको बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये मान रहे हैं कि ऐसा कुछ जो बयान दिया गया गलत है, तो बिल्कुल आपकी पार्टी को और बाकी जो आप लोगों से जुड़े हुए लोगों को मानना चाहिए और बिल्कुल उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लिखित रूप से माफी मांगनी चाहिए और पार्टी को सख्त से सख्त कोई ना कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल सैफ खान आपसे लूंगा, फिर पूरी बात के लिए बाद में आऊंगा। ना अभी नहीं, अभी फिर आऊंगा नहीं, इसे पहले एक छोटा सवाल, फिर मैं आपके पास दोबारा में आऊंगा। छोटा सा प्रश्न ये, किसी दूसरे धर्म को समाप्त करने, खत्म करने की बात अगर किसी बड़े पॉलिटिशियन ने मंच से कही होती माइक पर, तो कांग्रेस इतना ही ठंडा रिस्पांस देती कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में हैं, भाई सबको आज़ादी है बोलने की, ऐसा ही उत्तर देती। भारत में और भी धर्म हैं सैफ खान साहब, अगर उनको खत्म करने की, जिवह करने की घोषणा कोई कर देता बाहुबली मंच से माइक पर, तो वेणुगोपाल इतनी ही ठंडी प्रतिक्रिया देते कि इसमें क्या है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सैफ खान साहब कहा था ना, एक बार रावत साहब उनसे पूछ लें जरा जी। देखिए, सबसे पहली चीज जो है अमिताभ जी, मेरा फ्लो जो है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो है फ्लो नहीं, अभी इसका जवाब दे दो, फिर दोबारा मैं आऊंगा आपके पास। पहले इसका जवाब दे दो, फिर आऊंगा दोबारा। आप मुझे अगर बुला रहे हैं अब बोलने के लिए, तो मुझे मौका जो है पूरा मिलना चाहिए, जैसा आपने सब साथियों को दिया। जी अच्छी तरीके से जो आपने जो है फुल तरीके से, और बाकी किसी में हिम्मत नहीं है, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ बोल दे या संजय निषाद के खिलाफ बोल दे, चाहे भले वो 180 मंदिर का तोड़वाने को उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ जी, भले जो है दिल्ली में रामलीला मैदान में से भगवान राम का नाम हटाने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आते हैं भारतीय जनता पार्टी, भले रातों रात जो है भगवान हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया जाता है, मगर ये जितने भी ढोंगी हैं बैठे हुए, ये कुछ नहीं बोले, ना में हिम्मत है। मैं आपसे बात आ जान दो पहले, और ये सच्चाई बता रहा हूं कि देश में अगर हर धर्म के लिए किया है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया और करती आ रही है। मैंने आपको बताया, देश में अभी भी विराट रामायण मंदिर जो है, जो सबसे बड़ा मंदिर है, वो हमारे टेन्योर में बना है। इनके ये सब बातें, सारी बातें ठीक, मैंने प्रश्न क्या पूछा, सुनिए अभी तक भी, और सुनिए, मैं साथ में कंप्लीट करता चलूं। जब भगवान राम के नाम के ऊपर 1400 करोड़ रुपए खा लिए जाते हैं, वीएचपी जैसे लोग जो है खा लेते हैं, जो इन्हीं के निकले हुए दल है, तब यहाँ पे बैठे हुए कोई कुछ नहीं कहता है। और भगवान के लिए जो है, आज भी सीएजी रिपोर्ट में 20 करोड़ पास में गलत बात, अरे साहब आज भी क्या आधार है आपके पास में 1400 करोड़ रुपया इस प्रकार से हुआ है? क्या आधार है आपके पास में?
आधार क्या है ये तो बताओ सैफ खान, कितना जानते हो? क्या आधार है? निर्मोया अखाड़ा सुनिए, बेकार की आधार ले चीजें बोल रहे लीजिए हो साहब खान। और सुन लीजिए, निर्मोया अखाड़ा कह रहा है जो केस लड़ा था भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग नहीं लड़ रहे थे, यहाँ बैठ के जो है मेरे सामने चूचू मत करिए। ठीक। निर्मोया अखाड़ा ने कहा ठीक है, निर्मोहा नहीं, निर्मोही अखाड़ा है, रुको सैफ खान साहब, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी रुक रहा हूँ, सैफ खान की आवाज रोकिए। मैंने मूल प्रश्न पूछा, उस पर उत्तर नहीं आया, बाकी सब बातें आई कि ऐसे ही कोई, ठीक, अभी रुकिए, अब मैं सुनकर मैथिल पर चलूंगा। मैथिल साहब, मैं तो तराजू बराबर रखना चाहता हूँ, ठीक है सैफ खान, सबको शर्म आएगी, अभी रुक जाओ, अभी बाकी शर्म चुनाव में आएगी, यहां शर्म क्या आएगी? चुनाव में गंगा स्नान होगा तो कौन कपड़े के साथ नहाएगा, कौन बिना कपड़े, पता लग जाएगा, काहे को परेशान हो? चुनाव तो आ ही रहा भैया, रुको थोड़ा। मैं एक सवाल, बहुत क्लियर सवाल, जो जनता का प्रश्न है, ऐसा ही कोई बालक, यानी बालक में उसको कह रहा हूं उम्र से नहीं, बड़े बाप के बेटे जैसे ये है उदयनिधि या प्रियांक खड़गे साहब का बेटा, क्या ये साहस जुटा सकते हैं कि किसी दूसरे धर्म, भारत में दुनिया के लगभग सब धर्म पाए जाते हैं, सबके अनुयायी यहां हैं कम ज्यादा मिला के, कोई बोल सकता है माई का लाल मंच पर, माइक पर, कि हम इसको समाप्त करेंगे, ये कोरोना है? और अगर बोल दे तो क्या कांग्रेस जैसी बुजुर्ग पार्टी आइसक्रीम जैसा ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा उत्तर देगी कि भाई हल्ला क्यों मचा रहे हो? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैथिल साहब, धन्यवाद अमिताभ जी। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी का उल्लेख किया, और नुपुर शर्मा जी ने जो शब्द वहां बोले थे टीवी डिबेट में, वो इनके आराध्य, ये जो सैफ खान बैठे हैं ना, जिनको ये रोज चरणामृत जिनका लेते हैं, उस जाकिर नाइक के द्वारा कहे गए शब्दों को कोट किया था। सुन लो अरे सैफ खान, सुरेश सुन लो, 3 पीढ़ी पहले तुम सुरेश थे, शांत होकर बात सुनो पहले, मुझे पता है, शांत रहो, 2 बोरी चावल के अंदर कन्वर्ट होने वाले, शांत हो जाओ, तलवारों की धारों पे कन्वर्ट होने वालों, शांत हो जाओ, शांत होकर सुनो, बौखलाओ मत, सुनने की भी हिम्मत रखो। अब सुनो, तुम कह रहे हो ना कि तुमने क्या किया, तो भैया तुमने क्या किया? तुमने ये किया कि देश के अंदर जब तक कांग्रेस का शासन रहा तब तक तुम लोगों ने हिंदू को दोयम दर्जे का रखा। और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ सैफ खान से, क्या आपकी हिम्मत है कि आप सनातन को समाप्त करने वाले स्टालिन के बेटे को यहाँ मंच से बोलेंगे, पूरी दुनिया के सामने बोलेंगे कि उसका कांग्रेस बहिष्कार करेगी? बताओ मुझे, बौखला क्यों रहे? अरे शांत हो जाओ भाई, उत्तर तो दो। आदमी तब बौखलाता है जब उसके पास कोई पॉइंट नहीं होता है। आप देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह चिल्लाने वालों को अपनी पार्टी का नेता बनाते हैं। कश्मीर के अंदर जो भारतीय सेना में उनको भटका हुआ नौजवान बताते हैं। आप जो सनातन को गाली देता है उसको अपने यहाँ जगह देते हैं। और ये घमंडिया जो इकट्ठा हुआ है, ये घमंडिया की एक ही सोच है कि किसी भी प्रकार से सनातन संस्कृति को इस देश से खत्म करना है। जब इस देश के संविधान के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो सब भाई भाई है और सबका समान अधिकार है। तो किस आधार पर स्टालिन के बेटे ने यह वक्तव्य दिया? और वहां पर राहुल गांधी की पार्टी मौजूद थी, आपकी पार्टी मौजूद थी, किसी ने वहां पर खड़े होकर इसका विरोध क्यों नहीं किया? और उसके बाद केसी वेणुगोपाल के कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब सनातन को खत्म करने की बात करोगे तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और पत्थरबाजों को भटका हुआ नौजवान बताओगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 कहने वालों को पार्टी का नेता बनाओगे। लेकिन यदि ट्रिपल तलाक हटेगा, सीए आएगा, एनआरसी की बात होगी, जनसंख्या कानून की बात होगी, यूसीसी की बात होगी, तो सबसे पहले कांग्रेस आएगी झंडा लेके। नहीं, हम नहीं होने देंगे। क्यों भैया? सारे देशद्रोही कार्य करने में कांग्रेस सबसे आगे क्यों रहती है? सैफ खान उत्तर दो, बौखलाओ मत,
उत्तर दो, क्यों निकाल दिया? बौखलाहट किसकी है वो सब दर्शक देख रहे हैं। उत्तर दो भैया मेरे, उत्तर दो ना इनको क्यों कि निकाल दिया? कैसे केवल सनातन को ही गाली दे सकते हो? हिम्मत इस्लाम को बोल के दिखाओ, हिम्मत ईसाइयत को बोल के दिखाओ, है हिम्मत, बिल्कुल शर्मा है हिम्मत। अगर हिंदू भी खड़ा हो गया ना तलवार लेकर तो जमीन कम पड़ जाएगी तुम लोगों को। ये जो टुकटुकी बजाते हो ना, ये खत्म हो जाएगी सारी नौटंकी यदि हिंदू भी हिंसक हो जाएगा। रुकिए साहब, आप भी रुकिए, मेहदी साहब आप भी रुकिए, दोनों रुकिए। रावत साहब, तराजू बराबर रहना चाहिए। हम लोगों को ये तय कर लेना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी किसको मानेंगे। नहीं, जी जी, ये तो नहीं हो सकता कि सनातन को गाली दो तो वो आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के खाते में लिख दी जाएगी, और दूसरे धर्म पर कोई टीवी में भी किसी दूसरे का बोला हुआ दोहरा दे तो बोले एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। नहीं, तब ये तो नहीं चल सकता। ये तो तय कर लेना राजनीतिक लोग कि भाई कि कौन सी चीजें अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाएंगी। नहीं, राव साहब। जी बिल्कुल अमिताभ जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जी। आपको। वसीम रिजवी ने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कुछ बातें रखी कुरान के खिलाफ, और उनको 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया। इसी तरह का जैसे कभी स्टालिन ने बोला है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, इसी से मिलता जुलता महामंडलेश्वर यति महाराज ने भी ऐसा ही कुछ बोला था। उनको भी अरेस्ट किया गया और उन पर केस चला। अब इसका मतलब जब इस तरह के लोग अगर बोलते हैं तो ये हंगामा खड़ा करते हैं सारी पार्टियां मिल करके। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से अपनी बात रखता है, कोई हिंदू मैथोलॉजी का व्यक्ति, तो कोई सपोर्ट में नहीं आता। ये एक बड़ी विडंबना है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं, जब नूपुर केस हुआ था, जब उनको निकाला गया था, तो मुझे याद है अमिताभ जी, मैं आप ही के पैनल में था उस समय, और मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये गलत कर रहे हो आप, नूपुर शर्मा को मत निकालो और पार्टी में इनको रखो। अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। यानी कार्यकर्ताओं को बचाने का फर्ज बनता है। मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू संगठनों का, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का फर्ज बनता है कि अगर कोई व्यक्ति इनके टक्कर में, इनकी बराबर में कोई बोलता है तो उसको बचाइए और ऐसे लोगों पर केस रजिस्टर करिए। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां स्टालिन पर केस रजिस्टर करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए इनको, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन पर भी केस रजिस्टर करना चाहिए। तो जाकर के बराबर आएगा कि आपको आजादी है बराबर दोनों को। अगर आप बोलोगे तो जेल जाओगे, वसीम रिजवी बोलेगा वो भी जेल जाएगा। ठीक बात आप साहब। साध्वी जी एक बात बताइए, स्टालिन जैसे, अरे ये उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इस तरह का सार्वजनिक वक्तव्य आप मन में सोच सकते हैं, लेकिन आप जब माइक पर बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप सार्वजनिक बोल रहे हैं, और सार्वजनिक तौर पर इस ढंग का वक्तव्य देना कि भारत की 85% आबादी जिस व्यवस्था को अपनी सांस्कृतिक चेतना का केंद्र मानती है, उसके समापन की घोषणा आप माइक से कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए साध्वी जी? भाई देखिए साध्वी जी, भैया यही सवाल सैफ खान साहब आपसे पूछ लेते हैं। इनके स्टालिन के लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से? चूंकि ये सीधे सीधे, मतलब 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि ये विद्वेष फैलाने और हिंसा फैलाने वाला बयान है। इस ऐसे ही बयानों के, इसी मिजाज के बयानों के कारण यति नरसिम्हानंद जेल में गए। ठीक, वसीम रिजवी जो बाद में हिंदू हो गए वो जेल में गए, 4 महीना चक्की पीसे, और सैकड़ों लोग जेल में हैं। क्या उसको नाम दिया जाता है हेट स्पीच? एक सेकंड सुन लो, हेट स्पीच। इन स्टालिन के लड़के की स्पीच को हेट स्पीच बोलेंगे या मीठी स्पीच बोलेंगे? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहली चीज जो है, खुद स्टालिन ने कहा कि ये अगर मुझ पे कोई भी केसेस होते मैं उसको जो है कोर्ट में खुद जस्टिफाई कर, ये उसके खुद का उनका जो है बयान। दूसरी चीज, मैं अब आपने कहा कि ऐसी हेट स्पीच के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए,
क्या हमारे देश में प्रधानमंत्री पे कोई कार्रवाई हुई जब उन्होंने आप प्लास्टिक लिखाओ ना सर्जरी का मुकदमा, एग्जाम्पल कहा? आप लिखाओ जाके मुकदमा, क्यों नहीं लिखा रहे? आप लिखाओ ना मुकदमा यार। चलिए मतलब आप चर्चा कर लीजिएगा, मुकदमा भी लिखवा दिया जाए। वेणुगोपाल को जब ले वो जाओ, ये कहते हैं वेणुगोपाल को 11 ले जाओ ना, दिसंबर 1995 मनशंकर अय्यर को ले जाओ, हिंदू एक धर्म ही नहीं है। लिखवाओ ना मुकदमा भाई। सुनिए, आप तो साहस जुटाओ, लिखवाओ मुकदमा जाके। साहब राजीव गांधी नहीं पे हम तो कोई बोल भी रहे कार्रवाई हैं, हुई? हम तो बोल भी रहे हैं। मुकदमा बोलो नहीं, मुकदमा लिखाओ, गुजारिश भी करूंगा, मुकदमा लिखाओ ना। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अगर स्टैलियन पे मुकदमा होना चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री पे भी होना चाहिए, जो ये कहते हैं कि हिंदू एक धर्म ही नहीं है। इतना बड़ा वो बयान दे देते हैं, और ये जो बैठे हुए चैनल के ऊपर जो है कुछ ढोंगी है, सिर्फ जो बातें इधर स्टैलियन पे करेंगे, संजय निषाद पे क्यों नहीं बोल देते? अरे साहब, अगर इतना बड़ा हिंदू, इतना बड़ा अगर धर्म का अगर मानने वाले होते तो तकलीफ होती। रातों रात जो भगवान हनुमान जी का मंदिर गिरा दिया, इनकी तरफ से जीवन जीने की कला है। आलोचना कर दी। उन्होंने ये कहा था, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म जीवन जीने की कला है। अरे बोलेंगे कुछ, या ढोंगियों की तरह जो है हाथ पैर से पीटना जानते हैं? बोलिए ना, तकलीफ हुई थी या नहीं कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूथ जो है पूरा बैठा होता कि भगवान हनुमान जी का मंदिर कैसे रातों रात तोड़ दिया? तब कहां थे ये डोंगी जितने भी हैं, जब राम का नाम हटाने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आए? फिर मेरा सवाल, अरे रुक जाओ भाई, अभी रुको, अरे रुको भाई, अभी रुक जाओ। अरे ये ढोंगी है, ढोंगी। सैफ खान अभी रुकिए भाई, मेरी बहस में इसमें चलेगा। एक आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, एक पिन पॉइंटेड प्रश्न। उदय निधि स्टालिन का बयान, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा के उनको दंडित करने के लायक कांग्रेस मानती है या नहीं? हाँ या ना, बस इतना कहिए। लंबी तकरीर हो चुकी, सिर्फ ये सवाल, जो बयान स्टालिन के लड़के ने दिया, ये बयान सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाला है या नहीं, और उस स्टालिन के लड़के के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना, बस इतना जानना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं जो भी ऐसे बयान जो, अरे जो भी नहीं यार, मैंने सीधा सवाल पूछा, उसको उत्तर देने में किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, उस पर कार्रवाई जो है बिल्कुल होनी चाहिए। शुरुआत करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी से, ठीक, संजय निषाद से। आगे कांग्रेस में मानसिक ऐसी व्यवस्था हो गई, समस्या, कि वो साहस भी नहीं बचा जिस पार्टी ने लड़ाई लड़ी आजादी के दौरान। मैं ये तो नहीं कहूंगा आजादी कांग्रेस लाई, ऐसा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। वो कांग्रेस भी इतनी डरपोक हो गई, उसका प्राण इधर भी सूखता और उधर भी सूखता। उधर डीएमके को खोना भी नहीं चाहती, ठीक, और इधर भाषण भी देना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, संभव नहीं। ये नट का खेल नहीं है ना, ये कौतुक नहीं चलता सियासत में। ऐसा दिवा स्वप्न स्वर्गीय राजीव गांधी कर देख चुके एक बार, कि हिंदू भी इस जेब में, मुसलमान इस जेब में 500 साल शासन करेंगे। क्या हुआ? अगले ही चुनाव हार गए थे, अगले ही। इसलिए ये नहीं चलेगा, एक लाइन लेनी होगी। या तो डीएमके को निभा लो, उनसे साथ फेरे ले लो, क्या उनके नाम का सिंदूर मांग में भरो, या फिर खड़े होइए सनातन के लिए और कहिए कि ऐसा गठबंधन जाए चाहे रहे, हमको ये मंजूर नहीं कि कोई माइकल हाली खड़े होकर कह दे हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। आप में साहस नहीं, और इतिहास कायरों के लिए नहीं होता, ये जान लीजिए। जब आप में साहस था तो आप देश चला रहे थे। मेरी बात कोई नई नहीं है, अजूबी नहीं है, सीधे कह देता हूं, इसलिए थोड़ी अटपटी लगती है। कांग्रेस में जब तक साहस था, दिन को दिन और रात को रात कहने का साहस जब तक था, तब तक शासन चला रही थी, देश ने उसको सत्ता में रखा। जब निर्वीर्य हो गई, साहस चला गया, आप स्टालिन के लड़के को जवाब नहीं दे सकते। कह रहे अभिव्यक्ति की आजादी है। 150 करोड़ के मुल्क में 125 करोड़ सनातनी है, और आप क्या कह रहे हो? और फिर चुनाव भी लड़ने आएंगे उत्तर प्रदेश में, 2% वोट बचा है, लेकिन आपको सद्बुद्धि नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? दुनिया की जहान की बातें कर रहे हो आप 3-13 की, कि निषाद ने क्या कहा, राम प्रसाद ने क्या कहा। अरे अपना तो देखो भैया। अब अखिलेश यादव दुनिया जहान की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य आप कंट्रोल नहीं लगा पाए, तो क्या जीतेंगे? मौर्य उनका तो लंका लगाई देंगे।
लगा ही नहीं। एक चिनगारी का खेल बुरा होता है, वाजपेयी ने कहा था चिनगारी का खेल बुरा होता है। और एक बात जो सैफ खान ने बड़े उत्साह से बार बार कही, उस पर भी एक बात कह दूं, भाई जितने ज्ञान आपके पास है कांग्रेस के पास, उन सब मामलों में तहरीर टाइप कराइए अंग्रेजी में और चाहे हिंदी में, और जाके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में चाहे जिसके नाम दर्ज करा दीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र संघ चीफ जस्टिस जिसके नाम मन आए उसके खिलाफ लिखाइए जाके मुकदमा, सहर्ष तो जुटाइए। आपकी जान खुद सूख रही कि गुरु ऐसा ना हो कि 2 लट्ठा मीम पड़ जाए कहीं, है? अरे जाइए ना, लिखाइए ना मुकदमा, कौन रोक रहा है आपको? माइकल लाल, आप कह रहे हो कि मोदी जी ने ऐसा बोला, जाइए मोदी जी के खिलाफ मुकदमा लिखाइए, कोई रोके क्या मुकदमा लिखाने में? नहीं ना, ले जाइए राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ले जाइए, वो मान लो बुजुर्ग है ना चल पाए, उनके लड़के को ले जाइए जो आज ये कह रहे थे कि नहीं नहीं बीमारी तो है ये धर्म। उनमें साहस नहीं कि वो भारत के दूसरे सबसे बड़े धर्म के बारे में ऐसा बोल दें। खड़गे में साहस नहीं है, और हो तो बुलवा के दिखवा दो, मैं मान लूंगा कि भाई खड़गे का तराजू बराबर है। नहीं बोल पाएंगे आप कह रहे हो हम सब। इन्होंने एक बात बार बार आती है रावत जी कि भाई वो राम मंदिर में चंदा खा लिया। अरे कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो मेरे भाई। राम मंदिर का जब चंदा मिला था तब मेरे ख्याल से बहुत कम उम्र वाले जो नौजवान हैं वो उस वक्त स्कूल जा रहे होंगे, बहुत छोटी क्लासों में होंगे, ठीक। जब वो 1400 के बात कहते हो आप, जिसमें सैफ और मैथिल जैसे लोग है ना उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे होंगे, बस्ता और टिफिन ले जाते होंगे। उसके बाद आपकी सरकार 10 साल रही भाई मनमोहन सिंह की, है 10 साल। और ये चंदा तो दोस्त कब मिला था पता है? नरसिंह राव की सरकार से पहले, जब ढांचा गिरा उससे पहले रथ यात्रा निकली थी, राम जानकी रथ यात्रा, शिला पूजन यात्रा, उसमें पैसा आया था। रावत जी को याद होगा, रावत जी गलत तो नहीं कह रहा। नरसिंह राव ने जांच क्यों नहीं कराई? फिर 10 साल लूडो खेल रहे थे आप लोग वहां मनमोहन सिंह की सरकार में, क्यों नहीं जांच कराई? एचएस रावत को उठा जेल भेजते। तब क्या कर रहे थे ये तो समझाओ। अब आप हुंकारे भर रहे हो कि उसकी जांच कौन कराए। अरे दादा आपको जब थानेदार बनाया था तो आपने क्यों नहीं जांच करा ली? किसको समझा रहे हो दोस्त? इसीलिए आपकी बात पर भरोसा नहीं करता आदमी। मैं फिर कह रहा हूं, स्टालिन का राई रत्ती कोई लेना देना नहीं उत्तर भारत से। सब भाई क्या उनके ठेंगे से आप एटा हार जाओ चाहे इटावा हार जाओ, गाजीपुर हारो चाहे बरेली हारो, उनकी सेहत पर क्या बिजली गिर रही? क्या वो राष्ट्रीय नेता भी नहीं है, उनकी हुकूमत चलती रहे तमिलनाडु में। लेकिन आपका तो घोर माठा हो जाएगा भैया। आपको यूपी में भी चुनाव लड़ना, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। क्या मुंह दिखाओगे जाके सब लोग कि मुंबई में यही फैसला हुआ था कि मुंबई की बैठक खत्म हो और उसके बाद सनातन धर्म को खत्म करने का ऐलान कर देंगे? ये देश पूछेगा मित्र। चंगेज, नादिर शाह, अब्दाली, कितने लोग आए इस देश में। बाबर की पुश्तें और फिर अंग्रेज। सनातन धर्म की ध्वजा कभी झुका नहीं पाया कोई माई का लाल। ये क्या बेचते, इनकी क्या बिसात है? और इन पर इतना मत इतराइए। इनकी भी रीढ़ की हड्डी हमने देखी है और इनसे कांग्रेस का रिश्ता भी हमको पता है। सैफ बाबू, हमने बड़े वसंत देखे। एक खबर छपी, क्या सीताराम केसरी अध्यक्ष थे आपकी पार्टी के, जिनके बाद में आप लोगों ने धोती खोल के मारा था, जिनको पार्टी ऑफिस में धोती खोल दी थी तो कुर्ता फाड़ दिया था, मारा था गिरा के। वही केसरी जी बुजुर्ग है ना, जिनकी नेम प्लेट भी फेंक दी थी। तब कांग्रेस ने कहा डीएमके आतंकी संगठन है, इसके सपोर्ट से चलने वाली सरकार को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, और देवेगौड़ा सपोर्ट वापस ले लिया था। क्या कहा था? राजीव गांधी की हत्या में डीएमके शामिल है।
अब डीएमके के साथ गुलगुला बन रहे हैं और खाए जा रहे हैं? अब तो गुलगुला खाए जा रहे हैं ना। तब ये राजीव गांधी की हत्या में शामिल थे, अब ये दुलरुआ हो गए। लेकिन खच्चली वो आपका अपना प्रसंग है, आपने माफ कर दिया होगा। लेकिन सनातन आपका निजी राजनीतिक विषय नहीं हो सकता मित्र। मुझे डीएमके से शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है उस पार्टी से जो आईएनडीआईए की मुख्य पार्टी है, जो नेतृत्व कर रही है गठबंधन का। उसको स्टैंड लेना चाहिए और कहना चाहिए कि इस ढंग की भाषा बोलने वाले लोग हमारे साथ नहीं चल सकते। ये लचर तर्कों से बात नहीं बनेगी कि निषाद ने क्या बोला और राम प्रसाद ने क्या बोला। निषाद तो माफी मांग लेंगे, उसके उल्टा बोल देंगे, लेकिन ये तो मुंह चाट रहे हैं, इनका क्या करिएगा? ये तो राहुल गांधी के भी फोन पर नहीं आएंगे। हम जानते हैं ना इनका दक्षिण वाले तमिलनाडु के राजनेताओं का मिजाज मैं जानता हूं भाई साहब, करुणानिधि और जयललिता के समय से जानता हूं। ये नहीं सुनते किसी की। ये मूल विषय है, आप में साहस होना चाहिए। मेरी समझ ये कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी जैसा जुमला कांग्रेस को यहां डीएमके को डिफेंड करने के लिए नहीं उछालना चाहिए था। वो दुखद है, आलोचना होनी चाहिए थी, निंदा होनी चाहिए थी इस वक्तव्य की। क्या फर्क पड़ता भाई? बाद में स्टालिन को फोन करके बता देते कि भाई हम ये नहीं स्वीकार कर सकते, समझाओ अपने लड़के को, ऐसी भाषा हमको मंजूर नहीं। क्या दिक्कत थी? कहां जाते डीएमके वाले? उनके पास भी मोको और न तोको ठोर, उनके पास भी अब बहुत विकल्प नहीं है। आप तो साहस जुटाओ। और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, रावत साहब गलत तो नहीं करा। जब तक वोट से सरकार चुनी जाती रहेगी, भाजपा को भी सनातन को प्रणाम करना होगा, कांग्रेस को भी प्रणाम करना होगा। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो और ठीक। बात खरी है दोस्त। फिर पर्चा मत भरिए, चुनाव मत लड़िए ना। काय को पैसा खराब करोगे, टाइम खराब करोगे अपना भी, पार्टी का भी। क्या प्रॉपर्टी का काम करो, कोई और धंधा करो, मोमोज वगैरह का बिजनेस करो, वो भी आजकल बिक रहे हैं, बच्चे खा रहे, नई पीढ़ी जहां देखो वहां सड़क के किनारे मोमोज बिक रहे। चुनाव मत लड़ो ना, गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। और आज मुझसे कोई कह रहा था रावत जी कि वो करुणानिधि और पेरियार और अन्ना दुरई। मैंने कहा कि भाई जब 60 और 50 के दशक में, और खान साहब जवाहरलाल जी ने क्या कहा था पेरियार के लिए, क्या उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, मैं हिंदी तर्जुमा बता देता हूं, गूगल में ढूंढिएगा तो मिल जाएगा कहीं। उन्होंने कहा था आप मूर्ख हैं, अभद्र हैं। क्या? आप मूर्ख हैं, अभद्र हैं, पेरियार के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? ये भी ध्यान रखिए, ये सब पेरियार के गोतिया हैं। क्या? इनके सबके पूज्य पिताजी वही हैं, पेरियार साहब। क्या? उनको जवाहरलाल जी ने कहा था आप मूर्ख हैं और अभद्र भी हैं, आपके साथ संवाद नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने नहीं कहा, बलराज मधोक नहीं बोले, गुरु गोलवरकर ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल जी ने कहा था। कहां ले जाओगे इतिहास को भाई? ये तो ध्यान रखो। और एक बात जान लीजिए, कांग्रेस अगर इस बार कुछ करिश्मा नहीं कर पाई मित्र सैफ खान साहब, इस बार का चुनाव जान लेना आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या? इस बार पार नहीं उतरे तो झंडा डंडा उठाने वाला नहीं बचेगा कोई। क्या? आप चाहे जितना भी कहना कि निषाद ने क्या बोला और राम प्रसाद ने क्या बोला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आगाह करने आया हूं। आप राहुल जी की वो फोटो ध्यान करिए, आप लोगों के दिल में तकलीफ नहीं होती कि आपका नेता कैसे कैसे जतन कर रहा है। वो साष्टांग लेटे हैं महाकाल में, दोनों पैर ऊपर उठाए, सिर जमीन पर। क्या? माला पहने हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, त्रिपुंड लगाए हैं। क्या? और आप लोग ऐसा बोलवा देते हो वेणुगोपाल से। गई मिट्टी में सब मेहनत।
उन्हें दत्तात्रेय गोत्र लिखाया, जनेऊ ऊपर पहना और सब भस्म आरती की है, भस्म लगाई, महादेव के गण बने, आपने सब कुंडा कर दिया। क्या चाहते हो भैया? राहुल गांधी क्या करे? मतलब इतने प्रयोग कर चुका वो आदमी, इतनी मेहनत कर चुका। प्रियंका जी के नवदुर्गा व्रत रहना भी आपने बेकार कर दिया। यह अलग बात है कि सावन में मीट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो विषय अलग था, छोड़िए मीट को। लेकिन वो तो नवदुर्गा तो कहती ही रहते हैं। अब फिर सनातन को खत्म कर देंगे तो फिर नवदुर्गा कैसे रहेंगी? ये व्रत त्योहार, पृथ्वी ही देवता, चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, वनस्पति ही देवता, ये तो सनातन ही कहता है, ये और कोई धर्म नहीं कहता। वन एंड ओनली सनातन। ये ऋग्वेद कहता है कि सूर्य भी देवता है। और एक आखिरी बात करके बात समाप्त करूंगा। रावत साहब ने उस ओर इशारा किया था, विद्वान व्यक्ति हैं, चंद्रमा को लेकर, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। आज से 625 साल पहले तुलसी बाबा लिख गए, जुग सहस्त्र जो जन पर भान्यु, लीलोता ही मधुर फल जान्यु। क्या अभी सूर्य पर उपग्रह गया है, सूर्य के कक्षा के पास, उसकी दूरी वैज्ञानिक ढंग से नाप लीजिए और इसको डिकोड कर लीजिए, जो तुलसी बाबा लिख गए क्या बराबर है। विज्ञान सूर्य को जहां पर बताता है और तुलसी जहां लिख गए। सैफ खान साहब, ये सनातन है मित्र। सनातन का मतलब घंटी हिलाना नहीं है। सनातन का मतलब है, जिसको आप गलत समझ रहे थे, हिंदुत्व। मोदी ने क्या कहा, छोड़ दीजिए। अग्निहोत्री ने क्या कहा, वो तो कतई छोड़ दीजिए। रावत जी ने कहा, वो भी छोड़िए। भारत के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने क्या कहा, उसको ध्यान रखिए। उसने कहा कि हिंदुत्व ही भारतीयता है, भारतीयता ही हिंदुत्व है। क्या अब जिंदाबाद मुर्दाबाद करना हो तो मेरे पास मत करिएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्या उसने कहा कि हिंदुइज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। वही तो हमने कहा था, धारणात् धर्म इत्याहु, जो धारण करे सो धर्म। जो हमने कहा था 5000 वर्ष पहले, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सैफ खान साहब, इसलिए कहता हूं, दिमाग खुला रखिए और दिल बड़ा रखिए। धन्यवाद।